बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। आज हम जिस मसले पर गुफ्तगू करेंगे वो मसला ये है कि क्या आदमी के जिस्म के नापाक होने के साथ उसके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं या नहीं। क्या जिस्म के साथ साथ उसके कपड़ों का भी पाक करना ज़रूरी है या नहीं। जिस तरह अमूमन किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता है तो क्या गुस्ल फर्ज होने के साथ उसके जिस्म पर जो कपड़े उसने पहने हुए हैं क्या वो भी नापाक हो जाएंगे। क्या उसने जो स्वेटर या जैकेट पहनी हुई है वो भी नापाक हो जाएगी या नहीं। तो हम सुनते हैं कि जब भी आदमी पर गुस्ल फर्ज होगा तो उसके कपड़े जो है वो नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगर उसके कपड़े के किसी हिस्से पर कोई निजासत वगैरह लग गई है, मिसाल के तौर पर अगर उसकी शलवार पर किसी जगह निजासत लग गई है तो उस जहां पर निजासत लगी है उतनी जगह का पाक करना ही जरूरी है, ना कि उसके सारे कपड़े नापाक होंगे। ये बात बिल्कुल गलत और बेअसल है कि जिस्म के नापाक होने के साथ साथ जिस्म पर मौजूद तमाम कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, बल्कि जहाँ पर निजासत लगी है वही जगह नापाक होगी और उसी का ही पाक करना जरूरी है। उसके अलावा जिस्म पर पहने हुए कोई कपड़े जो है वो नापाक नहीं होंगे।